हरे कृष्णा। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये एक विषय नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हम भक्ति के बारे में कुछ भी सुने, कुछ भी करें, ये उसको अंडरलाइन करता है। ये क्या हमारा भाव होना चाहिए, कुछ भी भक्ति में जो हम करते हैं वो करते समय। इसका मैं कुछ बैकग्राउंड दूंगा। मैं इस्कॉन मूवमेंट से जुड़े हुए मुझे काफी वर्ष हो गए, बट ये चीज, हालांकि प्रभुपाद, राधानाथ महाराज सब जगह अपने लेक्चर्स में ये चीज बोलते रहते हैं, पर ये चीज मुझे थोड़ी तब समझ में आई जब मुझे ब्रज बिहारी प्रभु ने बोला कि आप एक क्लास दीजिए। क्लासेस मैंने पहले भी दी थी नए लोगों को, लेकिन डिवोटीज को कभी कुछ क्लास में बोला नहीं था। तो मेरे घर पे क्लास थी, तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि अगले हफ्ते अगले संडे को आपको क्लास देनी है, तो फिर मैं पूरे हफ्ते परेशान रहा। मैंने कहा नए लोगों के लिए तो हमें कोर्स मटेरियल दिया जाता है, राधेश्याम प्रभु ने डिस्कवर योरसेल्फ का कोर्स बनाया हुआ है, मटेरियल मिल जाता है। मैं अपने आप से किस विषय पर चर्चा करूं, क्या बोलूं? मैं पूरे हफ्ते परेशान रहा। तब मेरे दिमाग में समहाउ मुझे कुछ प्रेरणा मिली, ये चीज मुझे समझ में आई। तब मैंने देखा कि ये चीज तो राधानाथ महाराज, प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे 18 साल बाद ये बात समझ में आई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन और प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। क्रिया का स्तर या भावना का स्तर। हम कई बार सुनते हैं कि भावग्राही जनार्दना, कृष्णा सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद ने हमारी सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भक्ति डिवोशन टू कृष्णा ऐसा नहीं रखा, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर हमें ये वर्ड कॉन्शियसनेस समझ में आ जाए, या फिर हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, वहां भी भावना वर्ड का यूज किया है। तो ये जो वर्ड कॉन्शियसनेस है, हम अगर राधानाथ महाराज के लेक्चर में सुने तो वो बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ पर्पस, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, या फिर कई बार हम बोलते हैं हमारी रियल डिजायर्स और प्यूरिफाइड डिजायर्स। ये सब चीजें बहुत सिनोनिमस हैं, इन सबका मतलब एक ही है। तो हम कुछ, ये एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ उदाहरण से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, 8-9 पॉइंट्स हैं, उन उदाहरणों से हम चर्चा करेंगे। ऐसा ऐसा सुनने में आता है, हम कई बार सुनते हैं, अगर आप किसी के अंदर दोष ढूंढ रहे हैं तो वो दोष आपके अंदर है। तो ये बात मैंने सुनी तो थी, पर मुझे समझ में नहीं आती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे अपने डिसाइपल्स को कि अगर इफ यू आर फाइंडिंग फॉल्ट विद समवन, दैट फॉल्ट इज इन यू। तो अगर मैं जेन्युइनली किसी डिवोटी के अंदर कोई कमी देखता हूं, तो वो कमी मेरे अंदर कैसे? कमी तो उधर है सामने डिवोटी, दूसरे डिवोटी में या दूसरे किसी मटेरियलिस्ट में है, मेरे अंदर कैसे कमी आ गई वो? तो इस बात को हम सिर्फ भावना के स्तर पर समझ सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर आप प्रसाद के लिए बैठे हैं, 10-15 डिवोटीज बैठे हैं और प्रसादम सर्विंग हो रही है और गुलाब जामुन सर्व हुआ और आप छूट गए गलती से, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं दिया। आपका ध्यान जाएगा और आप बोलेंगे। लेकिन करेला सब्जी भी सर्व हो रही है और आपको करेला सब्जी अगर अच्छी नहीं लगती और मिस हो गया तो आप कुछ बोलेंगे? तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। कि अगर गलती से जो डिवोटी सर्व कर रहे हैं उनको पता चल गया तो सेवा भाव में थोड़ा करेला खिला ही देंगे, तो हम चुप रहेंगे। तो अगर आप देखें तो स्वीट हमारी प्लेट में नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस में है वो स्वीट। करेला हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है, स्वीट है। तो अगर भावना के स्तर पर देखें तो उस चीज को पाने की इच्छा है हमारे मन में, तो भावना के स्तर पर वो चीज हमारे अंदर है। अगर हम किसी दूसरे के अंदर कोई कमी ढूंढते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या उससे हमें तकलीफ हो रही है। अगर कोई हमारे अंदर कमी ढूंढता है तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। कई बार न चाहते हुए भी, अगर हमारे अंदर थोड़ी सिंसेरिटी है भी, तब भी न चाहते हुए भी हम झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि अपनी गलती मानना बहुत तकलीफ देता है।
तो उसी तरह जब हम किसी दूसरे भक्त में अगर हमें कोई कमी दिखाई दे रही है तो क्या हमें दर्द हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी द्वेष की भावना है। ज्यादातर करके तो अच्छा लगता है कि कोई दूसरा हमसे नीचे हो जाएगा तो हम ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्राइड और एनवी जो है साथ साथ चलती है, द्वेष और जो प्राइड है साथ में चलती है। दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ये था फॉल्ट फाइंडिंग। अगर हम किसी के अंदर कोई कमी ढूंढ रहे हैं तो वो कमी हमारे अंदर है। कैसे? भावना के स्तर पर। सेवा। राधानाथ महाराज की जो बुक है जर्नी होम, उसके अंदर वो एक स्टोरी बताते हैं कि वो वाराणसी में थे, तो एक साधु के यहाँ पर रह रहे थे। तो एक बार कोई दूसरे साधु आए और उनके अंदर बहुत अच्छा सेवा भाव था, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और उस खिचड़ी के अंदर बहुत ज्यादा तीखा मिर्ची डाल दिया। अब उनको अच्छा लगता था, तो राधानाथ महाराज फॉरेन बॉडी, इंडिया से बाहर के लोग इतना तीखा खाते नहीं है, तो उनको जब खिचड़ी खाई तो उनके उनके कानों से धुआं निकलने लगा, बहुत ज्यादा तीखा, उनसे खाया नहीं गया, उनको बहुत तकलीफ हुई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ये देखकर दूसरे जो भक्त थे, जो साधु थे, उनको लगा कि राधानाथ महाराज एक्सटेसी में है और उनको बहुत अच्छी लगी है खिचड़ी, और राधानाथ महाराज बता नहीं पाए, तो उन्होंने खिचड़ी और सर्व की। राधानाथ महाराज ने वो खिचड़ी ली दूसरी बार, तीसरी बार, फिर उसके बाद उनसे रहा नहीं गया, तो न चाहते हुए उन्होंने पत्तल तोड़ दी, पत्तल को ऐसे ऐसे कर दिया, क्योंकि उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने दूसरी सर्विंग क्यों ली खिचड़ी की? यहां पर किसने किसकी सेवा की? राधानाथ महाराज की सेवा हुई या राधानाथ महाराज ने सेवा की? तो अगर आप देखेंगे यहां पर दोनों भक्तों ने एक दूसरे की सेवा की। जो भक्त खिचड़ी सर्व कर रहे थे उनको पता नहीं था कि राधानाथ महाराज तकलीफ में है। उनको पता होता तो वो फौरन रुक जाते और शायद राधानाथ महाराज के लिए दूसरी बिना मिर्च की, बिना तीखी खिचड़ी बनाते, लेकिन उनको पता नहीं था और राधानाथ महाराज ने भी बताया नहीं, क्योंकि अगर राधानाथ महाराज बताते तो उन साधु को तकलीफ होती, उनको मेहनत करनी पड़ती, दूसरी खिचड़ी बनानी पड़ती। तो राधानाथ महाराज ने भी अपने मन में, अपने चेतना में दूसरे साधु की सेवा की, दोनों ने एक दूसरे की सेवा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में जब होते हैं तो हमें हमें काफी स्कैर्सिटी फील होती है कि या तो मुझे मिलेगा या तो उसे मिलेगा, सबको कैसे मिलेगा? लेकिन चेतना के स्तर पर भक्ति सबको मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, पहला हमने डिस्कस किया फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरा डिस्कस किया सेवा, तीसरा हम डिस्कस करेंगे प्रीचिंग। कई बार हम बहुत स्ट्रांग फिलोसफी बोलते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि मैं सत्य तो बोल रहा हूं, लेकिन इस सत्य का लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो रुकेंगे या भाग जाएंगे? क्योंकि तकलीफ तो सबको होती है और प्योर डिवोटी कोई भी नहीं है। अगर वो भाग गए तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो हालांकि इतना आसान टॉपिक नहीं है ये, इसके अंदर कई बार हमको कुछ लोगों को भगाना भी पड़ता है, तो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर हम एक्शन के स्तर पर देखें, क्रिया के स्तर पर देखें, तो स्ट्रॉन्ग फिलोसफी बोलते हैं। लेकिन अगर भावना के स्तर पर देखें तो एक मैं उदाहरण देता हूं, राधानाथ महाराज के लेक्चर में मैंने कुछ दिन पहले सुना था। एक नई डिवोटी या एक नई लड़की बोल सकते हैं, वो मंदिर में आई। वो उन्होंने काफी, मतलब उनको भक्ति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे अपने आप को रखना चाहिए। तो उन्होंने काफी कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए थे, काफी काफी मॉडर्न बनकर आई थी वो मंदिर में। तो कुछ भक्तों ने उनको सीधा बोल दिया कि माता जी ये गलत है, आपको इस टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो काफी हर्ट हो गई। तो उन्होंने डिसाइड किया आज के बाद तो मैं ये मंदिर में नहीं घुसने वाली। लेकिन मैंने इनके जो गुरु हैं शीला प्रभुपाद, उनके बारे में बहुत सुना है, तो एक बार मैं उनसे मिल लूं, फिर उसके बाद दोबारा कभी इस मंदिर में नहीं आऊंगी। तो प्रभुपाद से मिली। जैसे ही प्रभुपाद ने उनको देखा, प्रभुपाद बोले, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। तो ये सुनते ही उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया और उनको ये भी समझ में आया कि प्रभुपाद जो प्रशंसा कर रहे हैं वो झूठी प्रशंसा है। बट उनको ये भी समझ में आया कि प्रभुपाद के जो भाव हैं, जो उनको सांत्वना देने का भाव है, वो झूठा नहीं है। तो प्रभुपाद की जो फीलिंग थी, प्रभुपाद की जो चेतना थी, सामने वाले को कंफर्ट करने की, उनको राहत देने की, वो चेतना उनकी समझ में आ गई और उसके बाद वो बहुत महान भक्त बनी। तो ये हमारे अंदर चेतना है या नहीं? कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग जब बोलते हैं तो द्वेष के आधार पर बोलते हैं, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। चौथा है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी दो तरह की होती है।
मैं जब इस लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी समझ में आया। एक होती है ग्रॉस हिपोक्रेसी, एक होती है सटल हिपोक्रेसी। जस्ट लाइक वी हियर ग्रॉस सेक्स और सटल सेक्स के बारे में सुनते हैं, उसी तरह हिपोक्रेसी भी दो तरह की होती है। ग्रॉस हिपोक्रेसी वो होती है जब हमारे जो एक्शन है, जो हम काम कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो अलग अलग है। हम बोल रहे हैं मीठा नहीं खाना चाहिए और दबा के मीठा खा रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी इन एक्शन, क्रिया के स्तर पर हिपोक्रेसी है। लेकिन भावना में भी हिपोक्रेसी हो सकती है, जब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, और जो हम बोल रहे हैं वो एक लाइन में नहीं है। हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन हमारी चेतना कुछ और है, कर सही काम रहे हैं लेकिन उसके पीछे की भावना गलत है। ऐसा कई बार हम अपनी फैमिली को जब प्रीच करते हैं तब होता है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि आप क्यों नहीं जब करते, तो हमारी भावना क्या है? हमारी भावना पूरी तरह से ऐसी नहीं है कि वो भक्त बने। हमारी भावना कई बार ऐसी भी होती है, क्योंकि मैं भक्त हूं तो तुम्हें भी भक्त बनना चाहिए, तुम भक्ति क्यों नहीं कर रहे? तो एक अंदर से थोड़ा चिढ़ या थोड़ा गुस्सा रहता है। तो अगर इसको समझें तो ये चेतना के स्तर पर हिपोक्रेसी है। हमारे एक्शन बराबर है, मैं भी सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, तुम भी सुबह 4:30 बजे उठो, या मैं भी मंगल आरती करता हूँ रोज, तुम भी करो। तो मेरे एक्शन में कोई हिपोक्रेसी नहीं है, क्रिया बराबर कर रहा हूँ, काम बराबर कर रहा हूँ, लेकिन भावना गलत है, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो तुम भी करो। पांचवा, ह्यूमिलिटी, दीनता। क्रिया के स्तर पर जब हम अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि हम हम्बल हैं, मैं तो छोटा हूं प्रभु जी, आई एम वेरी फॉलन। लेकिन चेतना, चेतना के स्तर पर ह्यूमिलिटी वो होती है, प्रभुपाद भी ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन देते हैं भगवत गीता में, कि ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन यू थिंक लो ऑफ योरसेल्फ। ह्यूमिलिटी मीन्स यू थिंक लेस ऑफ योरसेल्फ। अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचना, अपने बारे में छोटा नहीं सोचना चाहिए, बट अपने बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, वो है ह्यूमिलिटी। तो जब हमें सही ह्यूमिलिटी आती है तब हमें समझ में आता है कि हम बहुत छोटे हैं। हम छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन समझ जाते हैं कि हम छोटे हैं। लेकिन वैसा समझने के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं तो छोटा हूं, डिप्रेशन नहीं होता। हमें बहुत करेज मिलती है, बहुत साहसी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण से जुड़ा हूं और कृष्ण के पास पूरी दुनिया की सारी ताकत है, कृष्ण के पास सब कुछ है। तो मैं कृष्ण का बच्चा हूं, कृष्ण का बेटा हूं या बेटी हूं, तो मेरे पास भी सब कुछ है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, बट मैं कृष्ण से जुड़ा हूं तो सब कुछ है। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है कृष्णा से आती है। फिर उसके बाद देखें करेज, साहस। क्रिया के स्तर पर साहस मतलब कुछ तोड़फोड़ कर देना, बड़ा कर देना, कुछ बोल्ड डिसीजन लेना या कुछ बोल्ड एक्शन लेना, इसको साहस बोलते हैं। लेकिन चेतना के स्तर पर सही चीज करना। अगर कई बार आपको बोल्डली सामने आकर कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप लें, लेकिन चेतना के स्तर पर आप अपने आप को छोटा ही समझते रहें और ये सोचें कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं लेना चाहता हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे ये डिसीजन लेना है, लेकिन मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ कई बार साहस का मतलब है चुपचाप बैकग्राउंड में रहना। अगर मैं सामने आया तो झगड़ा बढ़ेगा। तो ये बड़े साहस की बात है कि मैं अपनी अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को दबाकर बैकग्राउंड में रह जाऊं और दूसरों को सेवा करने दूं या दूसरों को कुछ और करने दूं। तो ये एक साहस का काम है। एक्सक्यूज, जब हम एक्सक्यूज देते हैं कि प्रभु जी मैं नहीं आ पाऊंगा जपा के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई आपको मना नहीं करेगा। उल्टा भक्त ऐसा बोलेंगे कि आप रेस्ट लीजिए, अपने अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी भावना जो होती है ना, चेतना, वो सबको दिखाई दे जाती है। क्या बीमारी के नाम पर अगर मुझे नहीं उठना है, या भक्ति का एग्जाम्पल नहीं देते, ऑफिस का एग्जाम्पल देते हैं, अगर आज आपको थोड़ा बुखार आ गया, आप ऑफिस नहीं जा रहे, तो क्या अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा मैं बीमार हो गया अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा? तो मजा आया, छुट्टी मिली, छुटकारा मिला, तो ये हो गया एक्सक्यूज। लेकिन मैं नहीं जा पा रहा, मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मुझे करना है बट मैं नहीं कर पा रहा, अगर तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब वो एक्सक्यूज नहीं है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो हम अपने लाइफ में देख सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स में, भक्ति में, मटेरियल लाइफ में, हर जगह, कि क्या हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। फैमिली में जब दूसरे डिवोटीज के साथ या दूसरे लोगों के साथ हम डीलिंग करते हैं तो कई बार हम एक्सक्यूज दे बैठते हैं और दूसरे लोगों को सब समझ में आता है, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाती है। आठवां पॉइंट, रूल्स वर्सेस स्पिरिट। जो नियम है और नियम के पीछे की जो भावना है, जब हमें नियम बताए जाते हैं तो नियम में हम कई बार लूपहोल ढूंढने की कोशिश करते हैं। नियम नहीं टूटे,
लेकिन जो मैं चाहता हूं वो हो जाए, जो मेरी भावना, जो चेतना नियम के विरुद्ध है, वो किसी ना किसी तरह हो जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टैक्स का। अगर टैक्स के कुछ नियम बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे कि किसी तरह मुझे टैक्स कम देना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि हमें टैक्स खुश होकर देना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में कलयुग की गवर्नमेंट भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ज्यादातर करके सभी चोर हैं। तो उस पर मैं सही क्या है गलत क्या है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट हमारी भावना जो रहती है वो टैक्स बचाने की रहती है। उसी तरह अपने जूम मीटिंग में देखें तो कई बार हमने नोट किया है कि भक्त किसी ना किसी तरह रूल्स को, किसी ना किसी तरह रूल्स फॉलो करके रूल्स की स्पिरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वैसी कोशिश करते हैं कि प्रभु जी अच्छा वीडियो ऑन रखना है, तो वीडियो ऑन रख करके चले गए। वीडियो ऑन है टेक्निकली, रूल तो सही है, रूल टूटा नहीं है, लेकिन उसके पीछे की चेतना हमने समझी नहीं है। चेतना ऐसी होनी चाहिए कि हमें तकलीफ होनी चाहिए अगर हम रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसमें से किसी तरह बच जाए वो भावना नहीं होनी चाहिए। तो अगर उसकी चेतना हमारे अंदर नहीं है, तो फिर रूल बनाने वाला भी अपने हथियार डाल देता है, बोलता है इतने मैंने रूल बना लिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो चलो हरी इच्छा। अभी आप देखें अटेंडेंस का जब से रूल बना है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपवाद हूं, मेरे साथ भी ये हुआ। पिछले अटेंडेंस का जब तक हमने लाइव किया पिछले हफ्ते, उससे पहले मेरा भी 1.5 घंटा नहीं होता था मंडे टू फ्राइडे, मेरा भी थोड़ा जब ट्रेन में होता था, लेकिन जैसे ही रूल बना तो मैं खुद भी लाइन पे आ गया। तो इसका मतलब हम अपनी इमेज से हमें ज्यादा प्यार है कि कहीं मेरी एब्सेंट नहीं मार्क लग जाए, या कहीं नंबर लिखा हुआ आए तो ये ना दिखाई दे जाए कि 90 मिनट से कम जपा किया, तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। विपुल प्रभु तो हर सैटरडे को जपा टॉक देते हैं, जूम ग्रुप मैनेज करते हैं, वो खुद ही अपनी अटेंडेंस में गड़बड़ कर रहे हैं, खुद ही रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उस बात का डर हमें ज्यादा मोटिवेशन देता है कि हम समय पर आए। कृष्ण का प्रेम जो है वो हमें मोटिवेशन नहीं देता कि हम अच्छे से जपा करें। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और पता नहीं इससे इससे कैसे बाहर निकलेंगे, ये चेतना कैसे आएगी, ये तो बहुत मुश्किल है। और ये जो फिलॉसफी है ये भी मिसअंडरस्टैंड की जाती है। मतलब अगर हम ठान के बैठे हैं कि हमें कुछ गलत करना है और हमारी चेतना नहीं है, तो चेतना नहीं है। ये चेतना के ऊपर भी आप क्लास सुनेंगे तो वो भी मिसयूज हो जाएगी। कई बार हम लेक्चर सुनते हैं तो वो लेक्चर सुन के दूसरों को सीधा सुना डालते हैं, देखो आप ऐसा नहीं कर रहे, राधा महाराज ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो छोड़ो, तो अगर हम ऐसा सुनेंगे कि चेतना सही होनी चाहिए, तो कई बार हम लेजी हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे अंदर सही चेतना तो है ही नहीं, तो काम करने का फायदा क्या। सेवा करके तो मैं प्राउड हो रहा हूँ, तो सेवा करने का फायदा क्या। जब मेरे अंदर से प्राइड चली जाएगी तब सेवा करूंगा। आनंद वृंदावन प्रभु ने क्वेश्चन राधानाथ महाराज को पूछा हुआ है कि महाराज जब सेवा करते हैं तो प्राइड आ जाती है, और सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा सेवा करनी चाहिए, प्राइड आ रही है उसको भी समझना चाहिए, और मतलब आपका ये भाव रहे कि मैं करता रहूं और ये भावना मेरी निकल जाए। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको प्राइड आ रही है तो मजा आ रहा है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेवा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये अपने आप में एक क्लास हो सकती है, समझदार को इशारा काफी। हालांकि पूरी क्लास में मैंने इसी बात पर डिस्कस किया है कि समझदार को इशारा काफी, क्योंकि चेतना आप लोगों की नहीं बदल सकते। आप रूल्स बना सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आप अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन किसी को प्रेम करने पर आप विवश नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल गोविंद प्रभु ने एक क्लास में दिया था, तो मुझे किसी दूसरे डिवोटी ने बताया कि वो एक बहुत ज्यादा सीनियर एज वाइज बहुत ही वृद्ध कपल से मिले, काफी अपने वैदिक संस्कृति फॉलो करते थे। तो बूढ़े वृद्ध हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड से उन्होंने पूछा, बात चल रही थी, तो हस्बैंड ने बताया कि जो मेरी वाइफ है, जब तक मैं घर नहीं आता ये मेरे बिना प्रसाद नहीं लेती। मैं इससे हमेशा कहता हूं कि तुम खा लिया करो, मुझे लेट होता है, तुम खा लिया करो, बट ये कभी नहीं लेती। बट जब ये ऐसा करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये समझने का कोशिश करिए, ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। हम सामने वाले से कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला अपने आप करता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम खाना नहीं खाओगी, तो वो एक अपराध की तरफ चला जाता है। तो एक कंट्रोलिंग मेंटालिटी है। जब हम कुछ लेने की कोशिश करते हैं
तो वो गलत है। लेकिन हमारी अगर भावना ऐसी है कि मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, और उससे प्रभावित होकर सामने वाला जब कुछ सेवा करता है तो बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की चेतना जो है वो सेवा करने की है। अगर आप जबरदस्ती कुछ काम करवाएंगे और सामने वाला कर भी देगा, लेकिन उसकी चेतना सेवा करने की नहीं है या आपको प्रेम करने की नहीं है, तो आपको आनंद नहीं आएगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ऐसा बहुत होता है। वाइफ्स कई बार गुस्सा हो जाती है हस्बैंड से कि मुझे कहना क्यों पड़ रहा है, तुम अपने आप से नहीं सोच सकते कि मेरा बर्थडे है तो कुछ गिफ्ट देना चाहिए, मुझे मांगना पड़ेगा। क्योंकि वो ये देखना चाहती हैं कि हस्बैंड्स के अंदर वो भावना हो कि हाँ मुझे कुछ देना है। ऐसा नहीं कि हाँ तुम मांग रही हो, जान खा रही हो, अच्छा जान मत खाओ, ले लो खुश रहो, अब मुझे छोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के पीछे मतलब भागना चाहिए, या उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि भावना, सामने वाला कुछ ऐसी चीज है जो सामने वाला सिर्फ अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से दे सकता है, उससे करवाया नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण भी हमें स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रेम है ना कृष्ण के प्रति, वो सिर्फ हम दे सकते हैं। कृष्ण हमसे निकलवा नहीं सकते, और निकलवाएंगे तो फिर वो प्रेम नहीं कहलाएगा। घनश्याम बाबा का एग्जाम्पल है। राधानाथ महाराज वो लेक्चर में जब घनश्याम बाबा के बारे में बता रहे थे, एक एक संत थे वृंदावन के, जो बड़े राजकुमार थे, बड़े अच्छे वेल्दी फैमिली से आए थे। जब वृंदावन में आए तो फिर बाहर नहीं गए, वृंदावन में ही रह गए। तो वो, उनका नाम घनश्याम बाबा था। बहुत बूढ़े हो गए थे। राधानाथ महाराज तो 20 साल के जवान युवक थे। तो उम्र के कारण उनसे ज्यादा सेवा हो नहीं पाती थी। वो अपनी डेटीज को उठा नहीं पाते थे। डेटीज काफी भारी थे, मेटल के डेटीज थे, राधा गोपी जन वल्लभ। तो राधानाथ महाराज से बोलते थे, कैन यू पुट माई डेटीज टू रेस्ट, क्या आप मेरे डेटीज को सुला सकते हैं, क्योंकि मुझसे उठाए नहीं जाते। लेकिन वही घनश्याम बाबा, उनकी सेवा क्या थी, डेटीज के लिए यमुना से पानी लेकर आते थे, और उनसे बाल्टी उठती नहीं थी। उठाते थे, 2 कदम चलते थे, फिर रख देते थे, फिर थोड़ा दम लेते थे, फिर उठाते थे, 2 कदम चलते थे, फिर दम लेते थे। एक बार राधानाथ महाराज ने देखा, बोले अरे आपको इतना समय लग रहा है, इतनी एनर्जी है, मैं, इतनी एनर्जी आपकी जा रही है, नहीं हो पा रहा आपसे, मैं 1 मिनट में उठाकर ले जाऊंगा भागकर, मेरे अंदर बहुत शारीरिक क्षमता है। तो उन्होंने बाल्टी ली घनश्याम बाबा से। घनश्याम बाबा बाल्टी पकड़कर वहीं, घनश्याम बाबा बाल्टी पकड़कर वहीं बैठ गए, छोड़ी नहीं उन्होंने। बोले मेरी यही तो सेवा है, तुम ये भी ले लोगे तो मेरे पास बचेगा क्या। अब आप देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ अपनी सेवा खुद राधानाथ महाराज को दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी सेवा छोड़ नहीं रहे, नहीं हो पा रही फिर भी छोड़ नहीं रहे। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, सेवा भी होनी चाहिए और भाव भी है। डेटिस को तो वो उठा ही नहीं पाते, इम्पॉसिबल था उनके लिए। इस सत्य को उन्होंने समझा और हम्बली राधानाथ महाराज से बोला आप सुला दीजिए। ऐसा नहीं कि वो सुलाना नहीं चाहते थे या उठाना नहीं चाहते थे या सेवा से भागना चाहते थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अपनी चेतना के अंदर तो उन्होंने डेटिस को सुलाकर, उठाकर सुलाया होगा अपने मन में, लेकिन जब बाल्टी उठाने की बात आई तो बाल्टी उठाना इम्पॉसिबल नहीं था। मुश्किल था बट इम्पॉसिबल नहीं था। उन्होंने बोला ये मुझसे हो सकता है, कितनी भी मुश्किल से हो, लेकिन ये हो सकता है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भावना, तो समझदार को इशारा काफी। तो इस टाइप की अगर भावना हमारे अंदर आएगी, और ये भावना कितने भी वेद पढ़ लें, कितने भी पुराण पढ़ लें, कृष्णा हिंट देते हैं, अपने डिवोटीज के एग्जाम्पल से हमें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या पकड़ कर बैठ जाते हैं, डिवोटी ने किया क्या, भक्त ने किया क्या, उसकी भावना हम, हमारी पकड़ में नहीं आती। तो ये जो भावना है, ये जो चेतना है, ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस का एसेंस। जो सबसे अच्छा मुझे समझ में आया वो घनश्याम बाबा की स्टोरी में समझ में आया, जब राधानाथ महाराज ने बताई थी ये स्टोरी। तो ये जो चेतना है ये कहाँ से आएगी, सही चेतना जो है, हम शिक्षाष्टकम में सुनते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जब कोई दर्पण, कोई कोई शीशा गंदा होता है, आप उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकते, सिर्फ मिट्टी दिखाई देगी अगर मिट्टी लगी हुई है तो। लेकिन जब वो मिट्टी साफ होती है तब चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मैं अज्ञान में फंसा हूं, तिमिर अंधेरे में फंसा हूं, अंधस्य अंधा भी हूं। मतलब कोई अंधा भी हो, अंधेरे में भी हो, अज्ञान में भी हो, तो उसे क्या दिखाई देगा। आपके पास आंखें हैं लेकिन अंधेरा है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। आंखें हैं, अंधेरा नहीं है, रोशनी भी है, लेकिन आप अज्ञानी हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा।
एक डॉक्टर को समझ में आता है जब वो आपका शरीर देखते हैं, लेकिन आप मुझे दिखाएंगे अपना शरीर और बोलेंगे मुझे खांसी है, जरा देख के बताओ, मैं देखूंगा पर मुझे समझ में नहीं आएगा। आंखें हैं, रोशनी है, बट मुझे समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे डॉक्टरी का, मेडिसिन का ज्ञान नहीं है। तो ये तीनों चीजें जिसकी लाइफ में है, उसको कौन बचाएगा? उसको गुरु बचाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान। अज्ञान को कैसे दूर करते हैं गुरु? ज्ञान देकर, अपनी क्लासेस से। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन। अंधेपन को कैसे दूर करते हैं? आंखों में काजल लगा के, अंजन लगा के। शलाकया, अंधेरे को कैसे दूर करते हैं? मशाल जलाकर, शलाका जलाकर। हालांकि यहाँ पर जो पर्पस है वो यही समझाने का है कि अज्ञान को कैसे दूर करना है। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अज्ञान, अंधापन और अंधेरा। तो जब ये चीज दूर हो जाती है ना, तो चीजें अपने आप समझ में आती हैं। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडियन ब्राह्मणा से मिले अपनी साउथ इंडिया यात्रा में, तो वो जो ब्राह्मण थे वो अनपढ़ थे, उल्टी भगवत गीता पकड़ के बैठे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये उल्टी भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो? दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि, और रो रहे थे। बोले आप पढ़ कुछ रहे नहीं है, उल्टी भगवत गीता है और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा क्या है? उन्होंने बोला मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे गुरु ने कहा गीता पढ़ो, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन क्योंकि गुरु ने कहा तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। और जब भी मैं हाथ में गीता लेता हूं, मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं अर्जुन का रथ चलाते हुए, भगवान जो अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। जब पीछे रथ पे योद्धा बैठा होता है तो अपने सारथी को लात मारकर इशारा करता है किस तरफ लेना है। मतलब आप इमेजिन करिए, आप वॉर फील्ड में हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, तो आपको बात करने का समय होगा क्या? सब कुछ गुस्से में होता है, ऐसा करो ऐसा करो। तो अगर राइट लेना है तो राइट से लात पड़ेगी सारथी को, लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट से लात पड़ेगी सारथी को। हमारे यहाँ भी हम ड्राइवर को कैसे ट्रीट करते हैं? सर पे थोड़ी बिठा कर रखते हैं। तो उसी तरह अर्जुन को ट्रीट करना पड़ा कृष्ण को। उनकी चेतना डेफिनेटली सेवा की थी, तो कृष्ण ने वो रोल स्वीकार किया। और ये जब उस डिवोटी ने सोचा, साउथ इंडियन ब्राह्मण ने, तो कृष्ण का ऐसा अपने भक्त के प्रति प्रेम देख सोचकर उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? तुम अनपढ़ हो, तुमने शास्त्र वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन तुमने इनका सार समझ लिया है। तो ये जो चेतना का स्तर है, ये भक्ति का सार है। बाकी चीजें ना एक सिर्फ डिटेल्स हैं जिनसे हमें ये समझ में आया कि कृष्ण को अच्छा क्या लगता है। अगर आप डेटी वर्शिप कर रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं, सेम चीज आप दूसरे के हिसाब से भी कर सकते हैं, सेम चीज अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर पत्नी भोजन खिला रही है पति को, तो इसलिए भी खिला सकती है क्योंकि पति के खाने की इच्छा है, और इसलिए भी खिला सकती है कि भाई मुझे खिलाना है, मैंने बनाया, खाओगे कैसे नहीं। तो सेम चीज। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने पति को खाना खिलाया, इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी मर्जी थी इसलिए खिलाया या आपकी मर्जी थी इसलिए खिलाया। तो उसी तरह हम भगवान की सेवा करते हैं तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, भगवान के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये जो भावना है, ये भावना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी सब डिटेल है कि कृष्ण को अच्छा क्या लगता है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हमारी भावना है कि उन्हें बहुत प्रसन्न करना है, अच्छे से सेवा करनी है, तो कई बार हम फोन करके पूछेंगे। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु को अगर आप अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाना चाहें, तो तुलसी माता जी को फोन करके पूछेंगे, माता जी प्रभु जी को अच्छा क्या लगता है। तो भावना जो है सेवा की वो अलग है, और इस बात का ध्यान रखना और इस बात की जानकारी लेना कि उनको अच्छा क्या लगता है, ये अलग है। अगर आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनको क्या अच्छा लगता है, आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, और फिर आप उनको अपने घर पर बुलाकर कुछ ऐसा खिला दें जो आनंद वृंदावन प्रभु को अच्छा नहीं लगता, तो भी उनको बहुत आनंद आएगा क्योंकि वो भक्त हैं। इसी तरह से कृष्ण ने भी जब विदुर के घर गए थे, तो विदुर की जो वाइफ थी उनको समझ में नहीं आया, वो हक्की बक्की रह गई, ये क्या हुआ, कृष्ण आ गए सडनली, क्या खिलाऊं मैं। तो केले के छिलके खिला रही थी, केले फेंक रही थी, होश ही नहीं था। लेकिन वो चेतना थी, सेवा की चेतना, प्रेम की चेतना। डिटेल्स में गड़बड़ हो गई तो कृष्ण ने स्वीकार किया। तो वेद शास्त्र, लेकिन अगर आप, मैंने जो पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था कि एवरीथिंग कैन बी मिसयूज्ड, अगर आपकी चेतना सही है और कृष्ण ने आपका दिमाग फिरा दिया है, जैसे गोपीज, वृंदावन वासीज, उन सबको समझ में नहीं आता कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण को अपने हिसाब से डील करते हैं, लेकिन प्रेम रहता है। लेकिन आप अगर उस स्तर पर नहीं है, अगर आप योग माया से प्रभावित नहीं है, तो आप क्या, मैं भी, हम वृंदावन वासियों की नकल नहीं कर सकते। हमें तो समझ में आ रहा है ना, भगवान भगवान है, भगवान हमारे लाला नहीं है, भगवान भगवान है। तब ये हमारा उस चेतना के हिसाब से हमारा यह धर्म बन जाता है कि हम शास्त्रों को पढ़ें। अगर हम वाकई किसी से प्रेम करते हैं
अगर हम हक्के बक्के हो गए, होश उड़ गए हमारे, तो बात अलग है, तो आप केले के छिलके खिला सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तो एक तरीके से बेहोश हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है और आप बोलेंगे विदुर की वाइफ ने तो केले के छिलके खिलाए थे, कृष्णा आप हमारे घर आइए, हमने आपके लिए एक प्लेट केले के छिलके एकदम फ्रेश निकाल के रखे हैं, तो वो धोखा हो जाएगा। तो उसी तरह ये चेतना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चेतना के आधार पर हम जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी अपना जप कर रहे हैं, जो भी भजन कर रहे हैं, वो इसी चेतना के आधार पर कर रहे हैं। ये चेतना कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज के डिस्कशन को विराम दूंगा और आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं भी इस चेतना को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि हम अपना जो गोल है वो भूल जाते हैं कि हमें ऐसी चेतना विकसित करनी है। चेतो दर्पण मार्जनम, अपनी चेतना का जो दर्पण है वो भगवान के नाम से साफ होगा, हमारे करने से नहीं होगा। जब भगवान हमारे अंदर थोड़ी सिंसेरिटी देखेंगे तो हमारे अंदर से, वो भगवत गीता में श्लोक है कि नाशयात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं भक्त के अंदर जब सिंसेरिटी देखता हूँ तो उसके हृदय में मैं बैठा हूँ, अंदर से मैं मशाल जला देता हूँ और अंदर से सारा अज्ञान निकल जाता है। तो कृष्ण की कृपा से ही ये चेतना आएगी। पर जितना हमको समझ में आया है उस पर हमें आगे बढ़ना है, फिर हमें और समझ में आएगा, फिर हमारी चेतना और शुद्ध होगी। जितना हमको दिख रहा है, जितना भी जो मिरर है, जो दर्पण है, जो थोड़ा बहुत भी साफ हुआ है, जितना भी हमको दिख रहा है, उसके हिसाब से हमको काम करना है, फिर वो और साफ होता चला जाएगा। तो हमारे मन का दर्पण साफ हो, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आज का 32 माला का जप करेंगे। हरे कृष्णा। और अगले हफ्ते एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जपा टॉक में, क्या जप करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, इस पर हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।